गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं तो हमें ये चैप्टर बड़ी इजीली समझ आता है। जैसे मेरे पास कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, अब उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने जो वर्ड्स में लिखी होती है, जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एड फाइव टू ए नंबर, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होता है। अब नंबर क्या है, नंबर हमें नहीं पता है, अननोन है मेरे पास। तो हम उस नंबर को कुछ ना कुछ मान के चलते हैं। या तो हम एक्स मान लें, वाई मान लें, एम मान के चले, एन मान के चले, पी मान के चले, क्यू मान के चले। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आप कुछ भी अल्फाबेट को मान के चल पड़ना है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ये जो अननोन नंबर है, इसका रोल बहुत होता है पॉलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आगे जाकर आपको पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे ऐड फाइव टू ए नंबर, अब नंबर मैंने मान लिया एक्स है, उसमें मैंने फाइव ऐड कर दिया, तो जो मेरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हो गई एक्स प्लस फाइव। अब एक्स इसमें अननोन है तो हम उसको बोलेंगे वेरिएबल। फाइव जो है वो एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट ही रहेगी तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट। अब इस सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की भी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप जो होती है वो डिपेंड होती है टर्म्स के ऊपर, मेरे पास कितनी टर्म्स है। अगर एक टर्म्स है तो बोलेंगे मोनोमियल। दो है, बाइनोमियल। तीन है तो ट्राई नोमियल। और एक इसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो वेरिएबल की पावर होती है उसके ऊपर, जिसको हम डिग्री कहते हैं। अगर वेरिएबल की डिग्री वन हो तो हम इसको बोलेंगे लीनियर। अगर टू हो तो क्वाड्रेटिक। अगर थ्री हो तो हम बोलेंगे इसको क्यूबिक। फर्दर भी क्लासिफिकेशन है लेकिन आपको सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक ही है। अब ये जो सारी प्रोसेस है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इसको कब बोलते हैं, जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो से ज्यादा टर्म हो जाए मैक्सिमम। अब तीन वाले को हम ट्राइनोमियल तो बोल देते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो कहलाती है पॉलिनोमियल।
अननोन चीजों को नंबर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ही एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल है। सपोज कई बार स्टेटमेंट आती है 3 टाइम्स ए नंबर एंड 7। तो नंबर जहां मान लिया मैंने वाई मान लिया, 3 टाइम उसका 3 वाई, 7 मैंने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गई, एक तरह से एक्सप्रेशन, या चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे बाई की पावर 1 है, तो ये बनेगा लीनियर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये होगा बाइनोमियल। और जनरल फॉर्म में इसको करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या बोल देंगे इसको पॉलिनोमियल्स। अब जब मेरे पास ज्यादा हो जाते हैं, मान लो मैथमेटिकली आपके पास ये स्टेटमेंट्स हैं जो भी आपके सामने लिखी हुई है। अब किसी आदमी के पास ये लैंड है, फील्ड 1 है, फील्ड 2 एंड फील्ड 3। अब हमें बोला गया है, इसमें कुछ डिमेंशंस हमें पता ही नहीं है कि इस फील्ड की कितनी है। जनरली इसने बोल दिया कि आप इसको एरिया इस फील्ड का तीनों का बताइए कि कितना होगा टोटल उस लैंड होना। तो फर्स्ट फील्ड स्क्वायर है, उसकी डिमेंशन एक्स है, तो वो हो गया x² प्लस सेकेंड फील्ड की डिमेंशन 3 एंड x है, तो उसका एरिया हो गया 3x। थर्ड फील्ड की डिमेंशन क्या है, 2/2 की है, तो ये हो गया 4। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी है इसको, 2 है, तो ये किस टाइप का हो गया, क्वाड्रेटिक। और कितनी टर्म्स है, 3 है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। मेरे को आशा है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को जब न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो वह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड क्या हम बोल देंगे, पॉलिनोमियल। इसके बारे में हमें ज्यादा समझना चाहिए, तभी हमें इसकी फर्दर जो प्रोसेस है वो समझ आएगी।